गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। बच्चों जल्दी से आ जाइएगा, फिर मैं जो है अपनी क्लास आज की जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बता दें आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। थोड़ा सा जो है क्वेश्चन की क्वेरी आपकी हमेशा बनी रहेगी। लास्ट के जो क्वेश्चन है, अगर कोई परेशानी हो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि कौन सा क्वेश्चन आपको रह गया है। ठीक है, तो आज हम आपको कराने वाले हैं 12th क्लास मैथमेटिक्स की क्लास, और जो है ऑल हिंदी बोर्ड के लिए है। आज हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 3.2 जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आज हम कराने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 3.2 में पहला क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा आसान एक्सरसाइज है, मैं समझूंगा कोशिश करेंगे कि आज ही इसको खत्म कर देंगे। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आपका इसका कोई फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। बस जो बातें बताई जाए उसको बस ध्यान में रखना है। सिंपल सी कंसेप्ट है जो एक ही लाइन में आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन पहला स्टार्ट हो रहा है बच्चों। जल्दी से सभी सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जिससे आपकी लेटेस्ट अपडेट जो है पर डे आपको मिलती रहे समय समय पर। ठीक है ना बच्चों, और सही है। तो बच्चों आपको बता दें कि एक्सरसाइज 3.2 में क्या है। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पर। निम्न में प्रत्येक का परिवृत्त ज्ञात करो। परिवृत्त का मतलब समझते हो बच्चों? परिवृत्त का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, कोई मैट्रिक्स दे दिया है आपको, उसका परिवर्त करना है यानी ट्रांसवर्स करना है। या हम इसको देखिए, जैसे हम कहें यहां पर मैं कंसेप्ट कैसे करनी है आपको ध्यान रखना है। आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया, आप भी दे दिया ए, और उसका हम क्या करें, ए का परिवृत्त। बस आपको इतना ध्यान रखना है, क्या करना है, परिवृत्त। ठीक है, परिवृत्त क्या होता है, ए डैश, ए डैश, या हम इसको ये भी कह सकते हैं ए टी। ठीक है, ए का ट्रांसवर्स, क्योंकि परिवृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, अब आइएगा कैसे करेंगे। जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज कर दें तो वो हमारा ट्रांसवर्स हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट, देखिए ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हो आपकी स्क्रीन पर। ये अगर हमने मान लिया, माना ए इज इक्वल टू आपका 5 1/2 -1, ये ए है। ठीक है, तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, परिवृत्त निकाल रहे हैं, ट्रांसवर्स निकाल रहे हैं, यानी हम ये कहेंगे ए डैश निकाल रहे हैं। तो बच्चों क्या होगा, तो ए डैश हमारा क्या होगा, तो ए डैश क्या होगा, देखिए ए डैश हमारा होगा 5 1/2 -1। कैसे हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा जो रो में एलिमेंट्स लिखे हुए थे उन एलिमेंट्स को हमने किस में कर दिया, कॉलम में लिख लिया है। देखिए यहां पर एक कॉलम दिखाई दे रहा है, कॉलम, इस कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं उनको रो वाइज लिख लिया गया है। तो ये हमारा क्या, ये ए है, यहां पर ये क्या है, ए है, और ये क्या है, ए डैश। ए डैश मतलब ए का परिवृत्त है। ठीक है, जो दिया हुआ आप भी है उसका ये क्या है, परिवृत्त है। बहुत जल्दी से करेंगे, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3। देखिए सेकंड क्वेश्चन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। अब आपको तीसरा क्वेश्चन ये मैं आपको HW घर से करना है। ठीक है, सेकंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप, कमेंट में आंसर देते रहना बच्चों, कैसे कैसे क्या क्या आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्या दे रखा है, मान लिया हमने, माना ए बराबर हमें दे रखा है क्या, 1 -1 2 और 3। तो ए डैश क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताएंगे। जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, या ये कहूं जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि जो संख्या पड़ी हुई है वो खड़ी हो जाएंगी, या ये समझ लीजिए जैसे कि देखिए यहां पर रो, कितना रो दिखाई दे रहा है आपको, ये सर रो 1, ये हमारा रो 2, ये हमारा कॉलम 1, ये हमारा कॉलम 2। तो जो रो में लिखा हुआ है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। देखिए 1 और -1, 1 -1 2 और 3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ए का ए डैश। इस तरीके से बच्चों आपको थर्ड क्वेश्चन जो है आसानी से कर लेना है, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, अगर किसी को, मैं आपसे पहले ही कह देता हूं, देखिए आपका जून स्टार्ट हो गया है और अपना जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमें क्या दे रखा है, हमें देखिए इसको करना आपको है जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही है।
यहां पर मैंने लिखा नहीं है एलिमेंट्स इसके, ये कोई मैट्रिक्स है ए के अंदर कुछ आपके पास बुक है, सेकंड क्वेश्चन बुक में से लिख लीजिएगा, ठीक है, या फिर मैं आपको लिखा देता हूं, ठीक है। चलो, जैसे कि आप ये ना कहो कि सर ने लिखाया नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ए और बी, हमको क्या करना है, सत्यापित करना है। सत्यापित का मतलब है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। इट मींस दैट कि पहले जो मैट्रिक्स दे रखे हैं उनको हम ऐड करें, फिर उनका परिवर्त करें, ठीक है, a डैश करें, या फिर a का डैश कर लें पहले, फिर b का डैश कर लें और उनको सेम एज जोड़ देंगे तो दोनों साइड जो है कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन में से मैं आपको कोई एक क्वेश्चन जो है करा दें या आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि आपने देखा है ये जो पहला क्वेश्चन हमने कराया है, पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कराए हैं, इसके आधार पे हम इस क्वेश्चन को करा देंगे, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं समझता हूं अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो मैं नेक्स्ट डे इन क्वेश्चन को कराऊंगा, लेकिन आज के लिए ये क्वेश्चन भी मैं बच्चा आपको क्या कर रहे हैं, HW में डाल रहे हैं, क्योंकि बेवजह हर क्वेश्चन आसान प्रश्न को कराऊं, बार बार मैं प्रश्न कराऊं तो मेरा कोई महत्व नहीं रहेगा। आपको अपनी कॉपी पेंसिल लेकर लिखना होगा, खुद से भी करना होगा, क्योंकि जो है प्रॉपर तरीके से बना रहे, ठीक है। आपकी पढ़ाई केवल सारे क्वेश्चन में ही करा दूंगा तो फिर आप क्या करोगे ना, इसलिए हाँ ये है कि अगर आपको ये क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तो मैं आपको जरूर कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के बताया करें कि सर ये क्वेश्चन हो गए हैं, ये नहीं हुए हैं, ये क्वेश्चन करा दीजिएगा, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर केवल आप कमेंट कर दोगे, कोई बच्चा है कोई नया देख रहा होगा, उसने वो या देख ही रहा है, केवल हाथ पे अपने अपने प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, कॉपी पेंसिल लेकर नहीं बैठा है, तो बच्चा ऐसे मैथ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे तो अच्छा ये है कि ना ही पढ़ा जाए। आपको अच्छा से पढ़ने के लिए आपको अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठना होगा और मेहनत करनी होगी, है ना, जब भी आप इसको लगा पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तीसरे में क्या लिखा हुआ है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपको दूसरे प्रश्न की तरह कर लेना है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है क्या हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है a डैश इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की, ठीक है। कैसे पता करेंगे कि ये 2x2 की है, 2x2 का मतलब आपको पता होना चाहिए सर, 2x2 अगर आपने कहा है तो इसमें आपने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा रो और कॉलम। सर 2 रो होंगी 2 कॉलम होंगे तो वो हमारा क्या होगा, 2x2 की मैट्रिक्स होगी। ये बहुत ही आसान सी चीजें हैं जो हमने आपके लास्ट क्लासेस में आपको करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके उन वीडियो को देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं और आपने कुछ बीच में छुट्टियां हुई थी तो गैपिंग आ जाने की वजह से क्या होता है कि वो रिदम टूट जाता है। उस रिदम को बनाए रखने के लिए आपको 2 से 3 वीडियो हमारी जो चैप्टर नंबर 3 की हैं वो फिर से शुरू से देखनी होंगी। देख लेना एक बार, चाहे आप स्पीड बढ़ा लेना, क्वालिटी घटा लेना, लेकिन कर लेना, ठीक है ना। आइए, तो यहां पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है a डैश इक्वल टू दे रखा है तथा b इक्वल टू दे रखा है, तो हमसे सिद्ध करवाया पूछा गया है a प्लस 2b का डैश क्या होगा। चलिए, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें a प्लस 2b यानी a चाहिए, हमें दे रखा है a डैश, तो a डैश से जब a लाएंगे तो उसके रो को कॉलम में हम चेंज कर देंगे। किस तरीके से चेंज करेंगे, जो कॉलम वाइज लिखे हुए हैं उनको रो वाइज लिख लेंगे। अब यहां पर एक बच्चा ये भी कहेगा कि सर आप रो वाइज को कह रहे हो, रो वाइज को कॉलम में लिख लेंगे, क्या कॉलम वाइज को रो में नहीं लिख सकते हैं। तो मैं उस बच्चे से कहूंगा बच्चा बात तो वही है, ठीक है ना। या अगर आप कहें कि 2 रुपए की 1 टॉफी दो या 1 रुपए की 2 टॉफी दो, मतलब तो दोनों का सेम ही रहता है ना, ठीक है। वो तो आपके बकूचा वाले सर देते थे। चलिए आइए, तो यहां पर हम रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस का 2 और ये 3 और 1 और 2, ये a है प्लस b, हमें सॉरी प्लस क्या दे रखा है हमें, तथा b दे रखा है, क्या दे रखा है b, प्लस तो अभी आगे कर लेंगे ना, प्लस इसलिए निकल रहा है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए यहां पर ये 2 चीज हमने निकाल ली है। अब इसके बाद हमसे जो पूछा गया है उसको लिख लीजिए। क्या पूछा गया है भाई, यहां पर लिखिए सर हमसे पूछा गया है a प्लस
2b, ठीक, a प्लस 2b का डैश पूछा गया है। तो बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, a प्लस 2b निकालेंगे, उसका डैश कर देंगे, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे हम, a प्लस 2b निकालेंगे। तो a प्लस 2b को कैसे निकालेंगे सर, a को लिखिए, a का मान है हमारे पास -2 1 3 और ये हमारा 2, ये हो गया हमारा a। फिर प्लस लगाएंगे 2 इंटू बी, बी का मान कितना है, -1 0 1 2, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, -2 1 3 2, ये हमारे पास आ गया। अब इसको 2 का जैसे ही गुणा करेंगे तो मैट्रिक्स में बच्चा जब हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरी एलिमेंट्स में उस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है जिससे हम गुणा करने की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई करना है तो जो जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं 4 एलिमेंट्स में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए -2 0 में करेंगे तो कितने बनेंगे, 2 0 0, ठीक है। 2 का 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 हो गया। अब इसको ऐड करने के बाद बच्चा हमारा क्या बन रहा है, यहां पर नोट कर लीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं, लास्ट क्लास के वीडियो में आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि सर ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड करने पर कैसे ऐड करते हैं, सेम ऑर्डर के, सबसे पहले जो मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हैं उस मैट्रिक्स के अंदर जो है क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर के दोनों मैट्रिक्स होने चाहिए। 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है। अब जब ऐड करते हैं तो उनके एलिमेंट्स का सेम ऑर्डर ऐड होगा। इट मींस दैट -2 को -2 के साथ ऐड करेंगे तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे -4, सेम एज 0 को 1 के साथ, सॉरी किसको, 1 को 0 के साथ जोड़ेंगे, या 0 को 1 के साथ कहें या 1 को 0 के साथ कहें, 1 ही आएगा, ठीक है। फिर 3 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और जब हम 2 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, a प्लस 2b, ठीक है। हमको क्या करना है, a प्लस 2b का डैश निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, जो आपका a प्लस 2b आया उसको परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे a प्लस 2b का परिवर्त या ये कहें कि a प्लस 2b का डैश इजिकल टू क्या होगा, जो आपका आया है उसको रो को कॉलम में लिख लीजिए, -4 1 और 5 और ये हमारा 6, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अगर आया है तो जल्दी से यस कहिए और आगे बढ़िए, ठीक है। समय की कीमत को समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं तो अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे कोई कहता है या पढ़ाई का प्रश्न पूछ लेता है तो घबराएं नहीं, ठीक है। इंप्रेशन आपका घटना नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर आप कहते ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपसे किसी ने कुछ कहा, प्रश्न पूछा और आप घबरा गए तो समझ लीजिए वहीं पर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए आप प्रश्न परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस पर आपको करना क्या है, उस परिस्थिति पर बहुत अच्छे तरीके से काम करना है, ठीक है। आपको सोचना होगा कि अगर ये मुसीबत आई है तो इसको कैसे टाला जाए, अगर किसी ने प्रश्न पूछ लिया है तो उसका जवाब कैसे दिया जाए। बेशक ना आए, प्रश्न का आंसर आप पर ना आए, लेकिन आपको जवाब देना आना चाहिए। जैसे कि बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब इंटरव्यू होते हैं तो वहां पर यह मायने नहीं रखता है कि आपने सही उत्तर नहीं दिया, बल्कि ये मायने रखता है कि उस उत्तर ना देने पर भी आपका इंप्रेशन कैसा था। आप आंसर नहीं दे पा रहे थे तो आप घबराए तो नहीं थे, ठीक है ना। तो आइए इसी तरीके से आपको प्रश्न को पहले पढ़ना है। जैसे 5वें प्रश्न में क्या करना है, सत्यापित करना है, ठीक है। शॉर्ट लैंग्वेज में लिख रखा है, आपने किताब से पूरा लैंग्वेज पढ़ेंगे और लिखेंगे, ठीक है। सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है, a प्लस बी का डैश इजिकल टू b डैश a डैश, ठीक है। ये सत्यापित करना है। 2 प्रश्न दे रखे हैं हमको और दोनों प्रश्नों में से आप जो है किसी एक को लगा लीजिए, बड़े आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन हम आपको इसमें से करा रहे हैं, पहला प्रश्न हम आपको करा देते हैं, बिल्कुल सेम है, कोई घबराने वाली ऐसी कोई बात है नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए तो किस तरीके से लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का
पहला प्रश्न हम पांचवें का पहला प्रश्न हम लगा रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलिए तो किस तरीके से लगाएंगे, a प्लस बी का डैश a डैश b डैश a डैश के इक्वल ये हमें दिखाना है। ये चीज हमको क्या करनी है, शो करनी है इस क्वेश्चन में। तो a और b हमें दे रखा है, तो क्या हम इसका a डैश नहीं निकाल सकते हैं? तो बड़े आसानी से कहोगे सर निकाल सकते हैं। a डैश कैसे क्या आएगा इसका, 1 माइनस 4 3, ये सर आ गया हमारा a डैश। अगर हम b डैश को निकालने जाएंगे तो b डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, b डैश आ जाएगा सर माइनस का 1 2 और 1, ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, v डैश आ जाएगा, ठीक है ना। ये a और b दे रखे थे, हमने a डैश और b डैश निकाल लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि a डैश और b डैश किस तरीके से निकालते हैं। चलिए तो अब हमसे जो पूछा गया है उस पर काम करते हैं। लेफ्ट में क्या पूछा है, राइट में क्या पूछा है, उसको ध्यान रखेंगे। हमसे पूछा है ए बी का गुणा करो फिर डैश बताओ, फिर बी डैश ए डैश बताओ। तो चलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पहले आप क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए बी। ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी का गुणा करना पड़ेगा। ए को लिखिएगा, ए लिखा सर हमने 1 माइनस का 4 और 3, ये आ गया ए। अब हम बी को नोट करेंगे ना, बी को नोट करेंगे तो बी का वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस का 1 और 2 और यहां पर यह है 1। देखिएगा अगर आप कोई डिजिट मिस कर जाएंगे या आप गलत लिख जाएंगे तो आंसर जो है सेम नहीं आएगा। कंसेप्ट बेशक आपकी ठीक रहेगी लेकिन उत्तर आपका सेम नहीं आएगा। इसलिए ऐसे प्रश्नों के लिए आपको बारीकी से इन पर काम करना होता है कि हम कहीं डिजिट को प्लस से माइनस या रोड से कॉलम में तो नहीं लिख रहे हैं। चलिए तो अब हम मल्टीप्लाई करने का रूल हमने लास्ट क्लास में सीखा था, कैसे करते हैं, रो का गुणा कॉलम में करते हैं। फर्स्ट टाइम रो और सेकंड टाइम कॉलम, रो का कॉलम में। जैसे कि यहां पर आप पहले रो चलेगा और 3 टाइम्स चलेगा क्योंकि 3 इसमें कॉलम्स हैं, ठीक है ना। चलिए तो 1 का -1 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, माइनस का 1 आएगा। फिर 1 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 1 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये चीज आपको बहुत बारीकी से समझनी है कि कैसे गुणा कर रहे हैं। अगर आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं आता है तो समझ लीजिए, आप आज ही लिखवा लीजिए पेपर के लिए कि आप 8 से 10 नंबर अपने पेपर के गवा रहे हो। इसलिए आपको गुणा करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में ए इनवर्स निकालने के लिए या आव्यूह विधि द्वारा समीकरण को हल करने के लिए 8 नंबर का क्वेश्चन जो जरूर आता है, 101%। और 2-2, 5-5 नंबर के अलावा भी जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें भी गुणा करने वाले प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। इसलिए आपको गुणा करना जरूर आना चाहिए। दो मैट्रिक्स का किस तरीके से गुणा करते हैं मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। रो का कॉलम में गुणा करेंगे कैसे, फर्स्ट टाइम रो और जितने कॉलम है उसमें सभी में गुणा करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स है, ये है हमारी ए मैट्रिक्स, ये है हमारी बी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ए मैट्रिक्स में जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, 1, इस 1 का जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके साथ गुणा करना है। तो इसमें 1 का गुणा पहले 1 में करेंगे, फिर 1 का गुणा, और कब तक करना है, जब तक दूसरी मैट्रिक्स को तीनों रो कंप्लीट ना हो जाए। 1 का -1 में किया -1 आया, फिर 1 का 2 में किया 2 आया, 1 का 1 में किया तो 1 आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है उसको चेंज कर देना है, रो है जो उसको चेंज कर देना है। रो से नीचे आएंगे सेकंड रो में तो -4 है। अब -4 का गुणा करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि -4 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो बच्चा कितना आता है, 4 आता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए -4 का 2 में गुणा करेंगे क्योंकि 3 टाइम्स करना है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो दूसरी बार जब हम गुणा कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 4 का 2 में करेंगे तो क्या आएगा, -8 हो जाएगा। सेम एज यहां पर -4 का 1 में करेंगे तो क्या होगा बच्चों, -4 हो जाएगा, ठीक है। आइएगा अब नेक्स्ट हमने देखा कि आपने -4 का गुणा तीनों में कर चुके हैं, तो अब आप क्या करेंगे, पहली मैट्रिक्स का जो है रो चेंज कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई -1 में, 2 में और 1 में, तो क्या आएगा, आपको आदत हो जाएगी। 2-4 सवाल लगाने के बाद आपको 100% लिखवा कर ले लीजिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और जब ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, समा जाएगा, तो आप फिर भी आपको हारना नहीं है। कम से कम जितने एग्जाम्पल, जितने क्वेश्चन इस किताब में दे रखे हों, आपको लगेगा कि बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं भी कह दूंगा कि जैसे मैंने इस सवाल में कह दिया कि आपको इस क्वेश्चन को क्या कर देना है, अपनी तरफ से कर देना है। मैं भी लिख देता हूं क्या करना है आपको, इसको
अपनी तरफ से कर देना है। लेकिन आप अपने मन में ये मत बैठा लेना कि आपको भी ऐसा इस प्रश्न छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे सवालों में यही गलती होती है और आप जो है वो वहां से क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आता है ना। तो आपको करने के लिए सबसे पहले बच्चा क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से करना होगा, ठीक है। आइएगा अब हम देखें नेक्स्ट, 3 का गुणा -1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, फिर 3 का 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 का 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर ये क्या आ चुका है, ए बी का मल्टीप्लाई आ चुका है, ठीक है। आइएगा अब हमसे सर ए बी तो नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था लेफ्ट हैंड साइड में ए बी का डैश। तो आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे भाई, ए बी का डैश कैसे आएगा, पहले ये एक्सरसाइज का पहला प्रश्न याद करिए। अगर आपको ए दे रखा है तो ए डैश कैसे निकालते हैं, उसकी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, या फिर इसका जस्ट उल्टा कहें कि कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। चलिए आइएगा, तो जब हमने ए बी निकाल चुके हैं तो ए बी का डैश क्या आएगा बताओ। देखिए ये जो आप पढ़ोगे रो वाइज लेकिन लिखोगे कॉलम वाइज, जैसे कि -1 2 और 1, तो यहां हो जाएगा माइनस का 1 2 और 1। फिर आप सेकंड रो को पढ़ेंगे लेकिन लिखोगे कॉलम वाइज, जैसे कि 4 माइनस का 8 और ये 4, ठीक है ना। अब जैसे थर्ड रो को पढ़ रहे हैं, कॉलम में लिख रहे हैं माइनस का 3 6 और 3। देखिएगा ये हमारा क्या है, ये हमारे पास है सर हमारा लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। आइएगा ये हमने निकाला क्या है, ए बी का डैश। अब हमें क्या निकालना है, राइट हैंड साइड को देखिएगा, राइट हैंड साइड में हमसे क्या पूछा गया है उसको नोट करिएगा, ठीक है। चलिए राइट हैंड साइड में हमसे पूछा गया है ए बी डैश और ए डैश। चूंकि आपको पता होगा बी डैश ए डैश, इस क्वेश्चन में हमने पहले ही लिख लिया है, उसको नोट करेंगे। तो क्या दे रखा है, चलिए बी डैश का मान लिखेंगे माइनस का 1 2 1, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, ए डैश की वैल्यू क्या आई है 1, माइनस का 4 और ये हमारा 3 आया है, ठीक। आइएगा ये हमारे पास बी डैश और ए डैश आया है, ठीक। अब हम गुणा कर लेंगे, ये समझ लीजिए मैं आपको वाकई, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूंगा, मैंने भी कभी पढ़ाई इंटर पास किया होगा, तो वहां पर मैंने भी क्या महसूस किया था, इन क्वेश्चन को करते समय मैंने क्या सोचा कि अरे वही तो है, गुणाई तो करना है, और छोड़ दिया। लेकिन अगर आप ऐसा कर देंगे तो 100% लिखवा लीजिए कि आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें जो है, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। और जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन को करोगे, उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगी और उतना कैलकुलेशन में गलतियां होने के चांस बहुत कम रहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन हो, जितने भी एग्जांपल्स हो, ऐसे क्वेश्चन जरूर लगाने हैं आपको। इजी समझ के, समझ लिया, कंसेप्ट समझ ली, बहुत अच्छी बात है। कंसेप्ट समझने के बाद अगर आप ये सोच लेते हो कि बस बस हो गया, आप ये तो बिल्कुल सेम है, ऐसा ही है जैसा वो किया था, जैसे वो सही, तो फिर समझ लीजिए आपकी प्रैक्टिस नहीं बन पाएगी। इसलिए सारे क्वेश्चन आपको लगाने होंगे, ठीक है। आइएगा अब देखिए आगे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस। और गुणा करना, मल्टीप्लाई करना आपको बखूबी आता होगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन से यही, पहले इससे पहली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2 में भी हमने आपको यही सिखाया है, ठीक है। चलिए तो गुणा करेंगे, माइनस के 1 का गुणा कर रहे हैं, करिए क्या आएगा, जैसे उधर किया था सेम एज करना है, माइनस का 1 और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर बनेगा हमारे पास माइनस का 3, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि माइनस के 1 का गुणा 1 में किया तो माइनस का 1, माइनस के 1 का गुणा माइनस के 4 में किया तो 4 हो गया, माइनस के 1 का गुणा माइनस के 3 में किया तो माइनस का 3 हो गया। अब हमें हमारा रो चेंज कर देना है, दूसरे पे आ जाएंगे और 2 का गुणा हम बारी बारी से तीनों में कर देंगे। तो 2 का गुणा करेंगे, 1 में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस के 4 में करेंगे, माइनस का 8 आ जाएगा, 2 का 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। आइए अब हमें क्या करना है, 1 का गुणा 1 का गुणा करना है तीनों में, तो 1 आ गया, माइनस का 4 आ गया और आ गया 3, ठीक है। आइए अब आप ये देखिए, ये आपका क्या था, राइट हैंड साइड था, तो क्या था, राइट हैंड साइड। अब हमें क्या देखना है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर फोकस करना है, कि जो आपसे राइट हैंड साइड में डिमांड थी वो आपने निकाला और लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू थी वो हमने निकाल लिया। लेकिन क्या ये दोनों साइड जो है इक्वल हैं? अगर बोथ साइड्स आर इक्वल सो दैट हैंस प्रूव्ड, इन अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, या फिर हमने कहीं पर गलती, या तो क्वेश्चन में लिखा हुआ डिजिट गलत हुआ है या फिर हमने कहीं गलती करी है, ठीक है। चलिए तो चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। देखिए आप देख सकते हैं दोनों ही साइड में, हाँ भाई, हाँ देखिए
जैसे हमने इसको लिखा, इसको चेंज करेंगे तो यहां माइनस रह गया बच्चों, ठीक है। आइए अब देखिए, अब चेक करेंगे फिर से। हाँ ठीक है, यहां पर आपने देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, बोथ साइड आर इक्वल। यहां पर माइनस जो है बच्चों, जैसे इसको चेंज करेंगे ना तो यहां पर लिखते समय मिस्टेक हो जाती है, बस इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं आपको प्रैक्टिस करनी है। ये जो माइनस का जो 8 के बाद माइनस का 4 है, यहां माइनस का 4 नहीं लिखा था, यही गलतियां होती हैं बस। हर क्वेश्चन में हर स्टूडेंट जो है यही महसूस करेगा, लेकिन वही स्टूडेंट महसूस करेगा जो अपने रिदम को तोड़कर चलेगा, जो लगातार सारे क्वेश्चन लगाएगा, वो जंग जीत के ले जाएगा, ठीक है ना। और आइए, मैंने कहा सेकंड क्वेश्चन सेम है, आपको करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें, और ये प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है, लिखवा लीजिए, आज ही लिख दें या फिर कुछ समय बाद लिखें। ये क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड के एग्जाम्स में 101% मिलने वाला है, ठीक है। 7 तरह के सेट होते हैं यूपी बोर्ड में, या आप किसी अदर बोर्ड से हैं तो भी अगर आप मैट्रिक्स चैप्टर है तो वहां पर जरूर पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे, आपको पता होगा कि मैट्रिक्स एक ऐसा पार्ट बन गया है कि अब जो है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में भी इसको डाल दिया गया है। तो जो भी बच्चे हमारे आज के इस सेशन को देख रहे हैं तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करना ना भूलें, और जो है कमेंट सेक्शन में आपकी कमेंट जरूर होनी चाहिए ना, कि आपको क्वेश्चन जो है कैसे लग रहे हैं, अच्छे करा रहे हैं या नहीं, ठीक है। आइएगा 6 का फर्स्ट पार्ट है, ए बराबर हमें दे रखा है कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, ठीक है, ये हमें दे रखा है। सिद्ध करवाया है कि ए डैश ए इक्वल टू आई। अब यहां पर हमें समझने वाली बात है कि हमें ए दे रखा है, ठीक है। सर ए डैश कैसे निकालेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, या बहुत अपने गांव की भाषा में बात करें तो जो संख्या खड़ी है उनको, जो लेटी हुई संख्या उनको खड़ा कर दीजिए, या ये कहें कि खड़ी हुई संख्या उनको इस तरीके से कर दीजिए। अब मैं इस तरह की संख्याओं को ऐसे कर दूंगा तो मतलब तो यही है कि ऐसी संख्याओं को मैंने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, कॉस एल्फा साइन एल्फा। देखिए मैंने पढ़ा ऐसे है, लिखा ऐसे है, ठीक है ना। अब आप करेंगे, देखो इस रो को पढ़ेंगे तो इसको ऐसे कर देंगे ना, तो ये जो माइनस के साइन एल्फा इधर आ जाएगी, माइनस के साइन एल्फा, और ये कॉस एल्फा। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे अलावा, चाहे क्लास में, बुक्स में, या आपके अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, या आपके बोर्ड के एग्जाम में। और मुझे पता है बोर्ड के एग्जाम में तो 99% चांस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप करना ना भूलें ऐसे क्वेश्चंस को। ए डैश प्लस ए इक्वल टू आई, चलो ए डैश इंटू ए भी कर लेंगे हम, लेकिन सर ये आई क्या है, तो लास्ट क्लास में आपको पता होगा आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं तत्समक आव्यूह, ठीक है, इकाई आव्यूह। तत्समक आव्यूह का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, ये एक विकर्ण आव्यूह होता है। विकर्ण की दिशा में संख्या लिखी होती है, लेकिन विकर्ण की दिशा में संख्या क्या लिखी होती है, यूनिट डिजिट 1 लिखा होता है। किस तरीके से, 1 0 0 1। ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या कहें ये आई है 2x2 का, ठीक है। दो, इसमें रो और कॉलम सेम 2 हैं। अगर हम 3x3 का आइडेंटिटी लिखेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इनके ऑर्डर भी आपको पता होने चाहिए, वो उनको पहले से हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं ए और ए डैश को। हमने लिखा है, कौन सा साइड लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, तो यहां नोट कर लेंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है नोट कर लिया है। क्या कर लिया है, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया है। आइए, तो ए डैश का मान हमें दे रखा है कॉस एल्फा साइन माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा, और ये जो है कॉस एल्फा, ठीक है। और फिर इनटू में ए डैश लिख लिया। अब आप ए लिखेंगे, ए का मान हमें ऊपर दे रखा है कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा कॉस एल्फा, ठीक है बच्चों। आइएगा अब हमें मल्टीप्लाई करना, जल्दी से करेंगे। गुणा करना आपको आता है, रो इनटू कॉलम में गुणा करेंगे। देखिए कॉस एल्फा का कॉस एल्फा में, फिर आगे बढ़ जाएंगे, प्लस आता है, लेकिन माइनस माइनस कट जाएगा, वो भी प्लस आ जाएगा, यानी क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस।
क्योंकि साइन का साइन में गुणा करेंगे, दोनों साइन माइनस माइनस में है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, गुणा करने पर क्या आ जाएगा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट अब आपको आगे बढ़ना है, इस रो का गुणा सेकंड कॉलम में, पहले आपने गुणा किया है इस तरीके से, बड़ी संख्या का खड़ी संख्या में गुणा करते हैं, ठीक है। बिल्कुल प्योर भाषा में, शुद्ध भाषा में बता रहा हूं, गांव की भाषा में समझा रहा हूं। मैंने कहा रो इनटू कॉलम में गुणा करते हैं, या ये कहें कि बड़ी संख्या का खड़ी संख्या में गुणा करते हैं, ठीक है। तो बड़ी संख्या का खड़ी संख्या में, लेकिन जो बड़ी संख्या है वो रहेगी और जब तक गुणा करेंगे तब तक पूरी खड़ी संख्या का गुणा ना हो जाए। जैसे बड़ी संख्या का एक खड़ी संख्या में गुणा हो गया, अब इस बड़ी संख्या का ही खड़ी संख्या में गुणा करेंगे। गुणा करते समय ध्यान रखेंगे सेम ऑर्डर की संख्या का गुणा करेंगे, पहले इसका गुणा कर दिया, फिर बीच में प्लस लगाएंगे। अगर संख्या एक माइनस की है तो प्लस माइनस करके वो फिर से माइनस आ जाता है, ठीक है। और हाँ, अगर दोनों संख्या माइनस माइनस में गुणा हो रही हैं, जैसा कि यहां पर हुआ था, तो जो चिन्ह आना चाहिए था प्लस का वही रहता है, क्योंकि माइनस माइनस कट के फिर से प्लस आ जाता है। चलिए तो देर ना करते हुए आप सीखेंगे, करेंगे सर क्या, सर कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, इस तरीके से। आइए फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अपना जो बड़ी संख्या है उसको चेंज कर देंगे, क्योंकि दोनों ही खड़ी संख्याओं में गुणा कर चुके हैं। अब दूसरी पड़ी हुई संख्या लेंगे और खड़ी हुई संख्या पहली लेंगे। साइन का कॉस में करेंगे तो यहां लिख देंगे साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, फिर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहां पर एक माइनस का है तो वो हो जाएगा कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, इस तरीके से। अब आगे दूसरी बड़ी संख्या का दूसरी खड़ी संख्या में गुणा कर रहे हैं, तो साइन का साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस के कॉस स्क्वायर एल्फा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां देखिए साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, जितने भी बच्चे हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, जो अपने सवाल को ये समझते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, उनको सभी को पता होगा ट्रिग्नोमेट्री उनने अच्छे तरीके से पढ़ाई है, बहुत शानदार तरीके से आपका रिप्लाई भी आया था। आपको पता होगा कि बच्चों इनका ट्रिग्नोमेट्री में क्या फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू क्या होता है 1, या हम ये कहें कि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि सर यहां पर ये जो लिखा हुआ है कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, ये कट जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू एक्स, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है ना। अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई, वाई इंटू एक्स को एक्स इंटू वाई हम लिख सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। सेम एज देखिए ये भी हमारी संख्या कट जाएंगी, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा फिर से फॉर्मूला बन गया 1, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारा क्या है, ये हमारा है आई, 2/2 का आई है, तो यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड था, ठीक है ना। यही हमसे सिद्ध करवाया था, इसको प्रश्न में राइट हैंड साइड RHS, ठीक है, सिद्ध हो चुका है, A डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, ठीक है बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, बिल्कुल जो क्वेश्चन है ये हमने कराया है आपको, छठे का पहला पार्ट कराया है, और 6 का आपको क्या करना है, हाँ भाई आपको क्या करना है, घर से जो है आपको क्या करना है, 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट जो है आपको HW में करके लाना है। किस में करके लाना है, होमवर्क में, ठीक है। आइए तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और बच्चों अब आपको रेगुलर बेसिस पर क्लास मिलती रहेंगी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और आनंद लीजिए इन गर्मियों का, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि आपकी क्लास कै बजे से चल रही है, 6 PM शाम को 6 बजे से आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।